आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। साल 1907 में अमेरिका वैज्ञानिक बैकलेट ने सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार किया था। इस पदार्थ को बैकेलाइट कहा जाता है। उस समय कई केमिस्टों ने प्लास्टिक के भौतिक विज्ञान में योगदान भी दिया था, लेकिन प्लास्टिक का आविष्कार दरअसल साल 1862 में अलेक्जेंडर पावर्स ने किया था, जो पहला मानव निर्मित प्लास्टिक था। उन्होंने उसे ग्रेट इंटरनेशनल एग्जीबिशन इन लंदन में सबके समक्ष प्रदर्शित किया था। ये प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ का बना था। ये ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज था, जिसे पहले गर्म किया जाता, फिर मनचाहे आकार पर ढाला जाता और ठंड होने के बाद उसी आकार पर वो रह जाता। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हर चीजों में मिलावट होती चली गई और अब उस प्लास्टिक की बात करते हैं जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल आज हम धड़ल्ले से कर रहे हैं वो दरअसल पॉलीमर प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक का आविष्कार लियो हेनरिक बैकलेट ने किया था, जिसे उन्होंने बैकलेट नाम दिया था। इस प्लास्टिक का बेस सिंथेटिक पॉलीमर थे, मतलब ये प्लास्टिक फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बना था। ये पहला प्लास्टिक था जो कम पैसे और सस्ती तकनीक से बनाया गया था तथा बहुत उपयोगी था। लेकिन यही प्लास्टिक आज पर्यावरण के लिए संकट बनकर रह गया है और हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा कर दिया है। और यही नहीं, पर्यावरण के रक्षा के लिए बने कानून और नियम भी अब सिर्फ किताबी साबित हो रहे हैं। अब तो इसका इस्तेमाल रोजाना की जिंदगी में बढ़ता ही जा रहा है। आज प्लास्टिक हर जगह है, हमारे पैसों से लेकर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले हर उपकरण तक। कई तरह की इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जैसे पैकेजिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी और हेल्थ आदि में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पिछले 50 साल में प्लास्टिक का इस्तेमाल 20 गुना बढ़ चुका है। लेकिन प्लास्टिक से पर्यावरण में जहरीले केमिकल घुल जाते हैं जो इंसान और जानवर दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इतने सब कुछ के बाद भी क्या हम सचेत हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है, पर इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन सितंबर साल 2017 से लागू है। इस बैन के अनुसार प्लास्टिक से बने सिंगल यूज की चीजें जैसे स्पून, स्ट्रॉ, बैग का इस्तेमाल करना या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना या उसकी ट्रेंडिंग करना कानून के खिलाफ है। जब बैन लगा था तब बड़े शहरों रांची, जमशेदपुर में इसका पालन किया जाता था। दुकानदार भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से डरते थे, लेकिन समय के साथ प्रशासन ने ढील दे दी और अब आप कहीं से कोई भी सामान खरीदे, फिर चाहे वो ठेले वाले से फल हो या मॉल से कपड़े, सब प्लास्टिक के बैग या नॉन वुवन बैग में ही मिलता है। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि हर प्लास्टिक चाहे किसी भी माइक्रोन का क्यों ना हो वो बैन है। प्लास्टिक बैग एक और रूप में मार्केट में खुलेआम बिक रहा है, वो है नॉन वुवन। आपको बता दें, नॉन वुवन से बने बैग भी असल में प्लास्टिक के ही हैं, ना कि कपड़े के। छोटे दुकानदार हो या फिर मॉल जैसे बीकेबी मॉल, सिटी स्टाइल, बिग शॉप, सब इसी नॉन वुवन से बने बैग को देते हैं। नॉन वुवन बैग असल में प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये रहा नॉन वुवन बैग। इसके स्टिचेस को जरा गौर से देखिए। दरअसल ये स्टिच नहीं बल्कि चिपकाया हुआ है और कपड़ा चिपकता नहीं है। जबकि ये रहा जूट और कपड़े का बैग जिसे स्टिच किया गया है और ये आप आसानी से देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस तरह के नॉन वुवन बैग्स में 95% प्लास्टिक और 5% कपड़ा होता है और ये बैग प्लास्टिक से ज्यादा हानिकारक होते हैं। वहीं एक तरफ तहकीकात में तो ये दिख रहा है कि मॉल में ग्राहकों को नॉन वुवन बैग्स दिया जाता है और कई सारे बैग्स भी मॉल में देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक को इम्प्लीमेंट करने पर बैन करना चाहिए। ऐसे में जरूरत है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और प्लास्टिक और नॉन वुवन बैग का इस्तेमाल ना करें। दुकानदार से भी पेपर या जूट का बैग मांगे। दूसरी तरफ आजाद फार्मा, बिग शॉप और बीकेबी मॉल को चेक किया गया। आजाद फार्मा और बिग शॉप में जो बैग ग्राहकों को दी जाती है वो भारत सरकार के गाइडलाइन से निर्मित होता है।
जो बैन नहीं है। वहीं सिटी स्टाइल और बीकेबी मॉल में केवल कागज से निर्मित बैग का इस्तेमाल किया जाता है, ये कहना है उनका। हालांकि उन्होंने इसे दिखाया भी, लेकिन तस्वीरों में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ बैग वहां पर रखे भी हैं। हकीकत क्या है ये तो वही जाने। 70 माइक्रो से ऊपर का है, ये प्रबंधित नहीं है और हमारे पास भारत सरकार का दिशा निर्देश है, वो हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप उसको देख लिया जाए। तो ये अलाउ है? ये अलाउ है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ये अलाउ है। वहीं इस मामले में नगर निगम के पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा, प्लास्टिक बैग में एक माइक्रोन के नीचे का अवैध है, उससे ऊपर के माइक्रोन को प्लास्टिक बैग में यूज किया जा सकता है। राज्य में प्लास्टिक को हम लोगों ने बैन किया हुआ है, बावजूद अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर फाइन लगेगा, क्योंकि नॉन वुमेन प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। राज्य में सिविक सेंस की कमी है, इस ओर हमारी टीम काम कर रही है, जो ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए, नॉन वुमेन बैग जो है उसका एक माइक्रोन है, उस माइक्रोन के नीचे का अवैध है, उसके ऊपर का वो यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक में भी 60 माइक्रोन के ऊपर का प्लास्टिक उपयोग हो रहा है, उसके नीचे के प्लास्टिक को हम लोग बैन किए हुए हैं, जिसका उपयोग अगर कोई करता तो उस पर फाइन लगाया जाता है। कहा जाता है कि कैंसरस डिजीज तक के कॉज उसके कारण होते हैं। प्रयास यही चल रहा है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा, तभी हम देश को आगे अच्छे से बढ़ा सकेंगे, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। और इस पर पूरे देश में प्रयास चल रहा है। रांची चूँकि अभी छोटा शहर है, अभी भी यहाँ सिविक सेंस की कमी है, आज भी दुकानदार इन सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका अल्टरनेट जरूर खोजना चाहिए और उसको उपयोग करना चाहिए। जो अभी यूज कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं ग्राहकों को, तो क्या उस पर कोई रोक? देखिए, 100% हमारी इन्फोर्समेंट टीम लगातार इस प्रयास में है कि इस तरह के कार्य को बंद किया जाए, और लगातार रेड भी हो रहे हैं, फाइन भी इम्पोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लंबी प्रक्रिया है, तुरंत ठीक नहीं होती है, क्योंकि वर्षों का कोड़ एक दिन में खत्म नहीं होता। प्लास्टिक आज पर्यावरण के लिए एक संकट बन चुका है। परिस्थिति असंतुलन को हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा देश जल संकट से जूझ रहा है, जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं, प्राकृतिक असंतुलन की वजह से पहाड़ में तबाही आ रही है। ऐसे में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता अंबार मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बड़े संकट के रूप में उभर रहा है। जरूरत है इस पर सचेत होने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।